हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई पाकिस्तानी सीरीज मेरे पास तुम हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मेविश की फैमिली से, जो अपने हस्बैंड दानिश और अपने बेटे रूमी के साथ बीच पर घूमने आई थी। उनकी बातों से पता चलता है कि वो हर संडे को इसी तरह से घूमने आते थे। जब वो लोग घर जा रहे थे तो मेविश दानिश को एक नेकलेस दिखाती है जो कि 1,30,000 रुपए का था। मेविश को वो नेकलेस काफी पसंद आ गया था, लेकिन दानिश कहता है कि उसकी सैलरी बस 48,000 रुपीज है, इसलिए वो अभी इस नेकलेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर मेविश कहती है कि उसे बस वो नेकलेस पसंद आया है, अगर उसके पास उतने पैसे आ जाएंगे तो वो उसे जरूर एक दिन खरीद लेगी। अब ये सुनकर दानिश थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो मेविश के सपने पूरे नहीं कर सकता था। अब दानिश की बात करें तो दानिश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता था, क्योंकि दानिश के पापा ने उसे सिखाया था कि वो कभी भी रिश्वत ना ले, जिसकी वजह से दानिश रिश्वत नहीं लेता। लेकिन ये बात मेविश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि अगर दानिश रिश्वत लेगा तो वो एक रिच लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब दानिश के मन में भी यही बातें चल रही थी, तभी उसे 2 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर होती है। अब दानिश को मेविश के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि मेविश को वो नेकलेस नहीं दिला पाया था। इसलिए दानिश फैसला करता है कि वो अपने पापा की बातें भूल जाएगा और रिश्वत लेगा। जिसके बाद दानिश 2 लाख रुपए की रिश्वत लेता है और मेविश के लिए वो नेकलेस खरीद लेता है। तो वही हम मेविश को देखते हैं, जो अपने बेटे रूमी के साथ घर पर थी। तभी वहाँ पर मेविश की रिच फ्रेंड अनुशी आती है और मेविश को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। एक्चुअली अनुशी के भाई की इसी हफ्ते में शादी होने वाली थी, इसलिए मेविश को वो अपने साथ शादी की शॉपिंग के लिए लेकर गई थी। अब जब मेविश ज्वेलर के शॉप में जाती है तो उसे वो नेकलेस सेट दिखाई देता है, इसलिए मेविश अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेती है और उस नेकलेस को खरीद लेती है। अब शॉपिंग के बाद वो लोग एक कैफे में जाते हैं और वहाँ पर अनुष्या देखती है कि शेवार भी आया हुआ था। अब शेवार की बात करें तो शेवार अनुष्या के भाई का बॉस था, इसलिए अनुष्या उसे जानती थी और वो शेवार को मेविश से भी मिलवाती है। जब शेवार मेविश को देखता है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मेविश उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब जब मेविश घर आती है तो दानिश उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि दानिश मेविश को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेविश दानिश को बताती है कि उसने वो नेकलेस खरीद लिया। अब जब दानिश ये सुनता है तो वो उसे अपने नेकलेस के बारे में नहीं बताता। वो मेविश से कहता है कि वो अपने दोस्त के पैसे लौटा दे, क्योंकि दानिश ने इस बार रिश्वत ली है और उसके पास काफी पैसे आ गए थे। अब ये सुनकर मेविश काफी खुश होती है, क्योंकि अब रूमी का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में हो जाएगा। एक्चुअली रूमी 4 साल का हो गया था, लेकिन मेविश ने अब तक उसका एडमिशन नहीं करवाया था, क्योंकि मेविश का कहना था कि वो रूमी को किसी अच्छे स्कूल में ही भेजेगी। अब पैसे आने लगे थे, इसलिए वो रूमी को अच्छे स्कूल में भेज सकती है। अब मेविश और दानिश शाम के फंक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। वो जब फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर शेवार भी आया हुआ था, और वो जिस तरह से मेविश को देख रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि वो मेविश में इंटरेस्टेड है। दानिश ने भी इसको नोटिस कर लिया था, इसलिए वो शेवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब जब फंक्शन में सब लोग डांस करने लगते हैं तो अनुसया दानिश के साथ डांस करने लगती है। उसी मौके का फायदा उठाकर शेवार भी मेविश के साथ डांस करने लगता है। अब मेविश पहले तो उससे मना कर रही थी, लेकिन शेवार के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जैसे ही दानिश की नजर उन दोनों पर पड़ती है, वो मेविश के ऊपर काफी गुस्सा होता है और वो मेविश और रूमी को लेकर तुरंत वहां से निकलता है। जब अनुष्या ये देखती है तो वो समझ जाती है कि दानिश को उनका डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब घर आने पर मेविश दानिश पर नाराज थी, क्योंकि दानिश इस तरह से उसे गुस्से से लेकर आया था। वो दानिश को ही डांटने लगती है कि अगर वो अनुष्या के साथ डांस कर सकता है तो वो शेवार के साथ डांस क्यों नहीं कर सकती। अब इसी बात पर दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। दानिश मेविश से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। अब मेविश भी उसकी बात को समझती है और वो उसे माफ कर देती है। अब दूसरे दिन मेविश रूमी के साथ शॉपिंग पर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मोंटी नाम का लड़का आता है, जो कि उन्हीं के बिल्डिंग में रहता था। अब मोंटी मेविश से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लिफ्ट देगा। अब मेविश पहले तो मना कर रही थी, लेकिन मोंटी के बार बार कहने पर वो मान जाती है। जब वो तीनों कार से जाने लगते हैं तो मोंटी मेविश से कहता है कि वो इतनी खूबसूरत है, तो फिर उसने दानिश को चूज कैसे किया, क्योंकि ना ही दानिश के पास बड़ी कार थी और ना ही बड़ा घर।
अब ये सब सुनकर मेविश को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे दानिश का कॉल आता है और मेविश उसे बता देती है कि मोंटी ने उसे लिफ्ट दी है। अब ये सुनने पर दानिश काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे मोंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मोंटी हमेशा मेविश की तारीफ किया करता था और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए दानिश मेविश पर गुस्सा करता है कि वो उसके साथ क्यों गई। वो उसे तुरंत कार से उतरने के लिए कहता है, लेकिन मेविश उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो वहां पर हंगामा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब दानिश घर आता है तो वो मोंटी के साथ लड़ने लगता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे। दोनों में थोड़ी सी हाथापाई भी होती है, जिसमें दानिश को भी थोड़ी चोट लगती है। अब दानिश मेविश पर नाराज था, क्योंकि वो मोंटी के साथ चली गई थी, लेकिन मेविश उसे बताती है कि उसने उसे मना किया था, लेकिन मोंटी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए वो उसके साथ चली गई। मेविश दानिश से सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि वो फिर कभी मोंटी के साथ नहीं जाएगी। जिसके बाद मेविश दानिश को फंक्शन के लिए रेडी होने के लिए कहती है, लेकिन दानिश कहता है कि उसका चेहरा खराब हो चुका है और वो इस फेस के साथ फंक्शन में नहीं आएगा, इसलिए वो मेविश से कहता है कि वो रूमी को लेकर चला जाए। अब ये सुनकर मेविश काफी शॉक थी, क्योंकि दानिश जानता था कि वहां पर शेवार है, फिर भी दानिश उसे वहां पर अकेला भेज रहा था। लेकिन दानिश कहता है कि उसे मेविश पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो जा सकती है। जिसके बाद मेविश तैयार होकर फंक्शन में जाती है और वहां पर हम शेवार को भी देखते हैं, जो आज भी मेविश को ही देख रहा था और मेविश ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। तभी मेविश देखती है कि दानिश भी वहां पर आ गया था, जिसे देखकर मेविश काफी शॉक थी। एक्चुअली दानिश काफी इनसिक्योर हो रहा था, इसलिए वो शादी के फंक्शन में आ गया था। अब शेवार जब दानिश को देखता है तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। तो वही दानिश को भी शेवार की बातें अच्छी लगी थी, इसलिए उसने भी उसके साथ दोस्ती कर ली थी। अब शेवार की बात करें तो शेवार की वाइफ अमेरिका में रहती है। वो 6 महीने में कभी कभार यहाँ पर आया करती थी और शेवार के साथ उसकी ज्यादा नहीं बनती थी। सब लोगों का कहना था कि शेवार की वाइफ काफी स्ट्रिक्ट है और वो शेवार के साथ अच्छे से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती। शेवार उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे भाव नहीं देती। जब ये बात दानिश को पता चलती है तो उसे शेवार के लिए काफी बुरा लगता है। जब वो लोग फंक्शन से वापस जा रहे थे तो शेवार उन्हें लिफ्ट देता है और उन्हें अगले दिन डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब दानिश भी इसके लिए मना नहीं कर पाता। जब वो लोग घर आते हैं तो मेविश यही सोच रही थी कि क्या उन्हें डिनर पर जाना चाहिए। एक्चुअली मेविश का मन तो जाने का था, लेकिन वो दानिश से ये सब डायरेक्टली नहीं कह सकती थी, इसलिए वो इस बारे में दानिश से पूछती है। तो दानिश भी जाने के लिए तैयार था, इसलिए मेविश भी अच्छे से रेडी हो जाती है और वो लोग शेवार के घर चले जाते हैं। अब शेवार काफी रिच था, इसलिए उसका घर भी बहुत बड़ा था। सभी लोग डिनर करने लगते हैं और डिनर करते हुए काफी बातें कर रहे थे। तभी दानिश के कोट पर कुछ गिर जाता है, इसलिए शेवार के स्टाफ उसे वॉशरूम में लेकर जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर शेवार मेविश से कहने लगता है कि उसने दानिश को चूज क्यों किया, क्योंकि दानिश के पास कुछ भी नहीं है, जबकि मेविश इतनी खूबसूरत है और वो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। अब ये सुनने के बाद मेविश भी काफी शॉक थी और वो कुछ भी नहीं कह पाती। डिनर के बाद जब वो लोग वापस जा रहे थे तो शेवार उन तीनों को गिफ्ट देता है, जिसमें वो दानिश को एक वॉच देता है तो वही रूमी को टॉयज देता है और मेविश को एक काफी महंगा नेकलेस सेट देता है, जिसे देखकर मेविश काफी शॉक थी। अब दानिश को भी ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। जब वो लोग घर पर आते हैं तो मेविश बस उस नेकलेस को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो नेकलेस काफी एक्सपेंसिव था और उसे बार बार शेवार की बातें ही याद आ रही थी कि वो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। अब दूसरे दिन मेविश को शेवार का कॉल आता है और वो उसके साथ बातें करने लगता है। मेविश भी शेवार की कंपनी काफी एंजॉय कर रही थी और वो इस बारे में दानिश को नहीं बताती और शेवार के साथ बातें करने लगती है। तो वही हम दानिश को देखते हैं, जिसे 10 लाख रुपए की रिश्वत मिलने वाली थी। लेकिन जब दानिश उस रोड का काम देखने जाता है तो वहां पर रोड बनी ही नहीं थी। ये देखकर दानिश काफी ज्यादा शॉक था और वो साइन करने से मना करता है। अब दानिश ने फैसला कर लिया था कि वो रिश्वत नहीं लेगा। ये बात जब वो मेविश को बताता है तो मेविश उस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि दानिश ने 10 लाख रुपए ठुकरा दिए थे। अब अगले दिन जब मेविश शेवार के साथ बातें कर रही थी तो शेवार मेविश से कहता है कि वो उसका ऑफिस ज्वाइन करे, वो उसे 1 लाख रुपए सैलरी देगा। अब ये सुनकर मेविश काफी शॉक थी और वो जॉब करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो जानती थी कि दानिश इसके लिए नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी वो दानिश को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो दानिश को बताती है कि वो जॉब करना चाहती है ताकि वो लोग रूमी को अच्छे स्कूल में भेज सके। अब ये सुनने के बाद
दानिश भी जॉब के लिए मान जाता है और मेविश से कहता है कि वो इंटरव्यू देने चली जाए, जिस पर मेविश दानिश से कहती है कि वो एक बार शेवार से बात करे, क्योंकि शेवार दानिश का अच्छा दोस्त है और अगर शेवार की कंपनी में उसे जॉब मिल गया तो उसके लिए अच्छा होगा। अब ये बात सुनकर दानिश काफ़ी शौक था, क्योंकि मेविश शेवार की कंपनी में जॉब करना चाहती थी। लेकिन दानिश को ज़्यादा डाउट नहीं आता और वो शेवार से इस बारे में बात करता है, तो वही शेवार भी मेविश को जॉब देने के लिए तैयार था। अब ये बात सुनकर दानिश भी खुश होता है, लेकिन वो तब शौक था जब उसे पता चलता है कि शेवार मेविश को 1 लाख रुपए सैलरी देने वाला था। अब ये बात सुनकर दानिश काफ़ी शौक था, क्योंकि मेविश के पास कोई खास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बाद भी उसे इतनी सैलरी मिल रही थी। इसलिए दानिश को ये ऑफर अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेविश इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और वो दानिश की बात नहीं सुनती और जॉब ज्वाइन कर लेती है। अब पहले ही दिन शेवार मेविश को 5 लाख रुपए देता है, उसके 5 महीने की एडवांस सैलरी, जिसे देखकर मेविश काफ़ी खुश थी। साथ ही शेवार उसे नई कार देता है और साथ में ड्राइवर भी। अब ये सब देखकर दानिश काफ़ी शौक था कि शेवार मेविश के लिए इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। उसे शेवार की नीयत पर डाउट हो रहा था और वो इस बारे में मेविश से भी बात करता है, लेकिन मेविश इतने सारे पैसे देखकर इतनी खुश थी कि वो दानिश की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो वही शेवार ने मेविश को अपनी सेक्रेटरी बना दिया था और चाहता था कि मेविश हमेशा उसके साथ रहे। वो मेविश से कहता है कि वो किसी काम की वजह से इस्लामाबाद जाने वाला है और चाहता है कि मेविश भी उसके साथ आए। अब ये सुनकर मेविश पहले तो मना करती है, क्योंकि अगर इस बार में दानिश को पता चल गया तो वो फिर से हंगामा करेगा। लेकिन मेविश शेवार के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो दानिश से झूठ बोलकर उसके साथ आएगी। साथ ही अब रूमी का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। अब अगले दिन मेविश जल्दी से तैयार हो जाती है और रूमी को और दानिश को भी भेज देती है। जैसे ही दानिश ऑफिस जाता है, मेविश तुरंत एयरपोर्ट पर जाती है, जिसके बाद वो शेवार के साथ इस्लामाबाद जाती है और रात तक वो दोनों वापस आने वाले थे। मेविश ने दानिश से कहा था कि आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और रात में उससे थोड़ा लेट होगा। अब दानिश को भी ये बात पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन उसे मेविश पर ट्रस्ट था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। लेकिन आज दानिश को भी काफ़ी बुरा फील हो रहा था, तो वही हम मेविश को देखते हैं जो शेवार के साथ एक होटल में आती है। शेवार उसे बताता है कि आज उसकी कोई भी मीटिंग नहीं थी, वो बस मेविश के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो मेविश से कहता है कि उसके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो दानिश के साथ अपनी गरीब लाइफ कंटिन्यू करे या फिर शेवार के साथ एक रिच लाइफ जिए। अब ये सुनने के बाद मेविश भी सोच में पड़ जाती है और वो शेवार के ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन शाम को बारिश की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और जैसे ही ये बात मेविश को पता चलती है, वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि अगर वो टाइम पर घर नहीं गई तो पता नहीं दानिश क्या करेगा। लेकिन शेवार उसे समझाता है कि वो लोग दूसरी फ्लाइट से घर वापस चले जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं और उन्हें दूसरी फ्लाइट मिल जाती है। तो वही हम दानिश को देखते हैं जो मेविश का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मेविश अब तक घर पर नहीं आई थी, इसलिए वो शेवार के ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद वो शेवार के घर पर कॉल करता है, तो शेवार का नौकर उसे बता देता है कि शेवार मेविश के साथ इस्लामाबाद गया है। अब ये सुनकर दानिश काफ़ी शौक था, क्योंकि मेविश ने उसे ये सब कुछ भी नहीं बताया था। जिसके बाद दानिश तुरंत एयरपोर्ट पर जाता है, जहाँ पर शेवार और मेविश थे। दानिश जब उन दोनों को साथ में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और मेविश को वापस घर लेकर आता है। वो मेविश को डांटने लगता है कि उसने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि दानिश उसे कितना प्यार करता है। लेकिन मेविश कहती है कि वो बस वहाँ पर मीटिंग के लिए गई थी, इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन दानिश कहीं ना कहीं जानता था कि मेविश उसे धोखा दे रही थी। अब अगले दिन जब दानिश ऑफिस जा रहा था, तो वो मेविश से कहता है कि वो आज के बाद जॉब पर नहीं जाएगी। अब ये सुनकर मेविश काफ़ी गुस्सा हो जाती है और दानिश से लड़ने लगती है कि उसे जॉब पर जाना है, लेकिन दानिश उसकी बात नहीं सुनता। जब दानिश ऑफिस जाता है तो मेविश शेवार को कॉल करके सब कुछ बताती है कि दानिश ने उसे जॉब पर आने से मना किया है। जिसके बाद शेवार उससे कहता है कि वो दानिश को छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आ जाए। अब ये सुनकर मेविश भी काफ़ी शौक थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, जिस पर शेवार का कहना था कि उसे एक किसी को चूज करना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही रहेगी। जिसके बाद मेविश फैसला करती है कि वो अब दानिश के साथ नहीं रहेगी। जैसे ये बात दानिश को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और शेवार के ऑफिस जाता है ताकि वो उसे धमका सके कि वो मेविश से दूर रहे।
लेकिन जब दानिश वहाँ पर जाता है तो शेवार उसे उसके और मेविश के होटल वाले फोटोज दिखाता है। ये देखकर दानिश समझ जाता है कि उन दोनों का रिलेशन काफी आगे बढ़ चुका है। जिसके बाद दानिश शेवार से कुछ नहीं कहता और अपने घर वापस आता है और मेविश से कहता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा। जिसके बाद मेविश भी अपना सामान पैक करने लगती है। तब तक दानिश भी डिवोर्स के पेपर्स बना लेता है। तभी वहाँ पर मेविश को लेने के लिए शेवार भी आता है। शेवार दानिश को काफी पैसे ऑफर करता है, जिस पर दानिश कहता है कि भले ही शेवार बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसे यहाँ पर बिजनेस करना नहीं आया, क्योंकि शेवार इस 2 टके की लड़की के लिए काफी सारे पैसे दे रहा था। अब ये बात सुनकर मेविश को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो वही दानिश शेवार के पैसे ठुकरा देता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दानिश काफी रोने लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मेविश उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। तो वही मेविश शेवार के साथ यूरोप ट्रिप पर चली जाती है। तो वही हम रूमी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि उसकी माँ इस तरह से उसे छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से उसका स्टडीज में ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से रूमी की टीचर हानिया उसके लिए काफी परेशान थी। वो इस बारे में दानिश से बात करती है तो दानिश उसे सब कुछ बता देता है। अब हानिया भी रूमी की हालत समझती है और उसकी ज्यादा केयर करने लगती है। अब रूमी ने फैसला कर लिया था कि वो बाकी बच्चों के साथ बोर्डिंग में रहेगा, क्योंकि उसका घर पर रहने का मन नहीं कर रहा था। अब दानिश भी उसकी बात मान लेता है और रूमी को बोर्डिंग भेज देता है, ताकि वो बाकी बच्चों के साथ वहाँ पर खुश रहे। तो वही दानिश को भी काफी अकेला फील हो रहा था और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने घर को बेच देगा, क्योंकि वहाँ पर मेविश की काफी यादें थी, इसलिए वहाँ रहने का उसका मन नहीं था। इसलिए दानिश अपना फ्लैट बेच देता है और डिसाइड करता है कि अब वो कोई बिजनेस करेगा, क्योंकि अब दानिश को अमीर बनना था, क्योंकि पैसों की वजह से ही मेविश उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए अब दानिश को सारी महंगी चीजें खरीदनी थी। अब दानिश इस बारे में अपने कलीग मार्टिन साहब से ये सब शेयर करता है और मार्टिन भी दानिश की कंडीशन समझ रहे थे, इसलिए वो दानिश से कहते हैं कि वो जो कुछ भी करे वो सोच समझ कर करे। जिसके बाद दानिश एक कैंटीन में बैठकर चाय पी रहा था, तभी वहाँ पर वो शेवार की कंपनी का नाम सुनता है। वहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे थे कि शेवार की कंपनी के सेल्स गिर गए हैं और वो जल्दी बढ़ने वाले हैं, इसलिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जब दानिश ये बातें सुनता है तो वो अपने फ्रेंड सलमान को कॉल करता है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था। दानिश सलमान से कहता है कि वो उसके सारे पैसे शेवार केमिकल्स में डाल दें। जिसके बाद सलमान वैसे ही करता है और कुछ टाइम बाद कंपनी के शेयर्स बढ़ने लगते हैं, जिससे दानिश के पैसे भी बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से दानिश के पैसे भी बढ़ने लगते हैं। अब दानिश डिसाइड करता है कि वो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने पैसों को बढ़ाएगा। तो वही हम मेविश को देखते हैं, जो यूरोप ट्रिप से वापस आ गई थी और वो चाहती थी कि वो और शेवार शादी कर ले, लेकिन शेवार कहता है कि वो मेविश से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो दोनों ऐसे ही साथ में खुश रहें। अब ये बात सुनकर मेविश थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे शादी करनी थी, लेकिन शेवार शादी के लिए तैयार नहीं था। अब दूसरे दिन मेविश डिसाइड करती है कि वो रूमी से मिलने जाएगी, क्योंकि 1.5 महीना हो गया था उसने रूमी को देखा नहीं था। जिसके बाद मेविश अपने फ्लैट पर जाती है, लेकिन वॉचमैन बताता है कि दानिश ने उस फ्लैट को बेच दिया है। अब ये सुनने के बाद मेविश काफी शॉक थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि रूमी बोर्डिंग में है। अब ये सुनने के बाद मेविश तुरंत रूमी के स्कूल जाती है ताकि वो रूमी से मिल सके, लेकिन रूमी मेविश से मिलने के लिए तैयार नहीं था। हानिया इस बारे में रूमी से बात करती है और उसे कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलना चाहिए, लेकिन रूमी मेविश से काफी नाराज था, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए रूमी मेविश से मिलने से मना करता है। अब जब ये बात हानिया मेविश को बताती है तो मेविश हानिया पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और मेविश को डांटती है कि वो इस तरह से टीचर्स के साथ बिहेव नहीं कर सकती। अब ये सुनने के बाद मेविश और गुस्सा हो जाती है और वो शेवार से कहती है कि वो इस बारे में दानिश से बात करे, क्योंकि उसे रूमी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद शेवार दानिश को धमकाता है कि अगर रूमी मेविश से नहीं मिला तो वो दानिश का जीना मुश्किल कर देगा। अब ये सुनने के बाद दानिश भी डर जाता है और वो रूमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो मेविश को मिले। अब ये सुनकर रूमी दानिश से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा इतने डरपोक होंगे। अब ये सुनकर दानिश समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद दानिश शेवार से मिलने जाता है
और शेवार के स्टाफ के सामने उसे पीटने लगता है। वो शेवार से कहता है कि अगर वो चाहे तो पुलिस को बुला सकता है, मीडिया वालों को वो बुलाएगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि किस तरह एक मामूली आदमी ने इतने बड़े बिजनेसमैन को पीट दिया। साथ ही वो शेवार को वार्न करता है कि वो रूमी से दूर रहे, क्योंकि वो मेविश को तो उसके पास से ले गया था, लेकिन रूमी को अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बात सुनकर शेवार भी काफी डर जाता है, क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर आ गई तो उसकी कंपनी की बदनामी होगी। साथ ही उसकी वाइफ को भी पता चल जाएगा और शेवार की कंपनी के शेयर्स भी गिर जाएंगे। इसलिए शेवार मेविश से कहता है कि वो रूमी के मामले में उससे कोई हेल्प ना मांगे, क्योंकि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो पता नहीं दानिश उसके साथ क्या करेगा। लेकिन ये सब सुनकर मेविश काफी गुस्सा थी। तो वही दानिश और रूमी दोनों साथ में काफी खुश थे। तभी मार्टिन साहब की डेथ हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हानिया मार्टिन साहब की बेटी थी। जब हानिया को पता चलता है कि दानिश उसके पापा का इतना अच्छा दोस्त था, तो वो दानिश से कहती है कि वो रूमी की चिंता ना करे, क्योंकि अब से वही रूमी का ख्याल रखेगी। जिसके बाद हानिया और रूमी की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रूमी हानिया के साथ सारी बातें शेयर करता था और चाहता था कि हानिया और दानिश शादी कर ले। तो वही हानिया भी दानिश को पसंद करने लगी थी, लेकिन दानिश की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि दानिश को जितना बड़ा धोखा मिला था उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया था। साथ ही दानिश के पास अब काफी सारे पैसे आ गए थे और उसने एक बड़ा सा घर, बड़ी सी कार परचेस कर ली थी और वो रूमी के साथ काफी खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी दुखी भी था। तो वही हम मेविश को देखते हैं, जिसके और शेवार के रिलेशन को 5 महीने हो गए थे और शेवार अब शादी के लिए तैयार हो गया था। अब ये सुनकर मेविश भी काफी खुश होती है और शेवार से कहती है कि अब जब तक शादी नहीं होती वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे। जिसके बाद मेविश अपनी शादी की शॉपिंग में लग जाती है। तभी उसकी मुलाकात अनुषी से होती है और यहाँ पर अनुषी को पता चलता है कि मेविश और शेवार रिलेशनशिप में है और कल वो दोनों शादी करने वाले थे। अब ये सुनकर अनुषी काफी शॉक थी और वो उससे पूछने लगती है कि उसने दानिश को छोड़ कैसे दिया, क्योंकि दानिश तो मेविश से इतना प्यार करता था, फिर मेविश ने दानिश को छोड़ कैसे दिया। जिस पर मेविश का कहना था कि दानिश उस पर शक किया करता था। इसी सब बातों से वो तंग आ गई थी, इसलिए उसने दानिश को छोड़ दिया। वो अनुषिया को कल शादी में बुलाती है और अनुषिया भी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन मेविश जब तैयार हो रही थी, तभी वहाँ पर शेवार की वाइफ महाम आती है और मेविश को जोरदार थप्पड़ मारती है और मेविश से कहती है कि उसका जो भी सामान है वो पैक कर ले और यहाँ से चली जाए। साथ ही महाम ने शेवार को भी अरेस्ट करवा दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि शेवार ने कंपनी में काफी सारे फ्रॉड किए थे, जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शेवार जिस घर में रहता है और जिस कंपनी में काम करता है वो सब कुछ महाम का था। जिसके बाद महाम मेविश को भी वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन मेविश के पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये सुनने के बाद महाम उसे कुछ पैसे देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद मेविश अपने पुराने फ्लैट में आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दानिश वहाँ पर नहीं रहता। साथ ही दानिश ने वो फ्लैट बेच दिया था, इसलिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से मेविश एक वुमेन्स हॉस्टल में रहने लगती है। अब अगले दिन मेविश रूमी के स्कूल के बाहर जाकर रुक जाती है ताकि वो रूमी से मिल सके। जब रूमी वहाँ पर आता है तो अपनी माँ को वहाँ पर देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेविश उसे समझाने लगती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन रूमी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसकी माँ उसे अचानक से छोड़कर चली गई थी। रूमी मेविश को बताता है कि मेविश के जाने के बाद वो और दानिश उसे बहुत मिस किया करते थे। वो दोनों उसे काफी याद करते थे, लेकिन मेविश ने कभी उन्हें कॉल भी नहीं किया। अब ये सब सुनने के बाद मेविश को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसने दानिश और रूमी के साथ कितना बुरा किया था। इसलिए अब मेविश एक बार दानिश से मिलना चाहती थी, लेकिन दानिश मेविश से मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो वही हानिया भी दानिश को काफी पसंद करने लगी थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। दानिश भी इस बात को समझता था, साथ ही उसे ये भी पता था कि रूमी भी हानिया को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो काफी कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। साथ ही मेविश भी बार बार दानिश को कॉल कर रही थी, क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन दानिश को उससे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से मेविश काफी उदास हो जाती है और वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ये बात सुनने पर दानिश उसके पास आ जाएगा, लेकिन दानिश वहाँ पर आता तो है, लेकिन वो मेविश को देखता तक नहीं, क्योंकि वो बस वहाँ पर रूमी को छोड़ने आया था।
अब रूमी अपनी माँ के पास रुक जाता है, जिसकी वजह से मेविश काफी खुश थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब वो तीनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। मेविश चाहती थी कि दानिश उसे एक और मौका दे और वो तीनों फिर से साथ रहे, लेकिन दानिश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो वही मेविश शेवार से मिलने जेल जाती है, लेकिन शेवार उसे पहचाने तक से मना कर देता है, जिससे मेविश काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि जिस इंसान के लिए वो सब कुछ छोड़कर आई थी वो उसे देखना तक नहीं चाहता था। अब एक दिन मेविश से मिलने महाम आती है और उसे कहती है कि उसे मेविश के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, कि किस तरह मेविश अपने पति को छोड़कर शेवार के पास आ गई थी। महाम मेविश से कहती है कि वो किसी भी हालत में शेवार उसे नहीं दे सकती, इसलिए वो शेवार के बदले उसे काफी सारे पैसे देने के लिए तैयार थी। लेकिन मेविश उन पैसों को लेने से मना करती है, जिस पर महाम उसे कहती है कि वो सब कुछ छोड़कर शेवार के पास आ गई थी। अब मेविश के पास कुछ भी नहीं है, ना ही उसका पति ना ही उसका बेटा, इसलिए मेविश के पास कम से कम पैसे होने चाहिए, क्योंकि अब उसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, और अगर इसमें थोड़े से पैसे उसके पास हो तो शायद वो ठीक से जी पाए। ये बोलकर महाम उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मेविश वही पुराना वाला फ्लैट खरीद लेती है जहाँ पर वो दानिश के साथ रहा करती थी, क्योंकि मेविश को लगता है कि ये बात सुनने पर तो दानिश उसे माफ कर देगा। लेकिन दानिश की फ्रेंड मेविश को बताती है कि वो फ्लैट दानिश ने इसलिए बेच दिया था क्योंकि वो फ्लैट उसे मेविश का धोखा याद दिला था, इसलिए दानिश अब फिर कभी उस फ्लैट में नहीं जाने वाला था। तो वही हानिया भी काफी इनसिक्योर फील कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दानिश फिर से मेविश के पास वापस ना चला जाए। तो वही हम रूमी को देखते हैं, जो दानिश को मेविश से मिलने के लिए कन्विंस कर लेता है, क्योंकि मेविश काफी परेशान हो रही थी और वो एक बार दानिश से मिलना चाहती थी। अब सबके रिक्वेस्ट करने पर दानिश भी उसे मिलने के लिए मान जाता है। अब ये सुनने के बाद मेविश काफी खुश थी और वो दानिश का इंतजार करने लगती है। जब दानिश उससे मिलने आता है तो मेविश उसे माफी मांगती है, और दानिश उसे कहता है कि वो मेविश को कब का माफ कर चुका है, लेकिन वो बस इतना चाहता है कि मेविश अब उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि मेविश ने उसे चीट किया और दानिश ने अब उसे माफ भी कर दिया है। इसलिए वो चाहता है कि वो दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और एक दूसरे का पीछा छोड़ दे। अब ये सुनने के बाद मेविश काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि दानिश उसके पास वापस आएगा, लेकिन दानिश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। दानिश उसे कहता है कि जिस दर्द से वो गुजरा है वो मेविश नहीं समझ पाएगी। ये बोलकर दानिश वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से दानिश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब दानिश की कंडीशन काफी सीरियस थी और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दानिश की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तभी दानिश डॉक्टर से कहता है कि वो एक बार रूमी से बात करना चाहता है, जिसके बाद रूमी को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसके और दानिश के बीच में काफी इमोशनल बातें होती है, और उसी बातों के दौरान दानिश की मौत हो जाती है। ये देखकर रूमी काफी रोने लगता है और वो हानिया के पास आता है और उसे बताता है कि उसके पापा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो ख्वाबों में आते रहेंगे। ये सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी मेरे पास तुम हो सीरीज की स्टोरी। तो अगर आपको सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।